आगे जाके ये जैसे जैसे तो हम पढ़ रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, है ना। लीनियर प्रोग्रामिंग देखो हमारे फर्स्ट टर्म में है। कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स का है। 90 मिनट्स का पेपर है तो 5 क्वेश्चंस या जितने भी क्वेश्चन हो, बट ये 5 मार्क का क्वेश्चन है ना। रिलेशनल फंक्शन, अलजेब्रा में कई सारी चीजें आती हैं, मैट्रिक्स से लेकर ट्रिग्नोमेट्री तक, डिटरमिनेंट तक। कैलकुलस में इंटीग्रेशन तो नहीं है, डिफरेंशिएशन है। और ये एलपी बिल्कुल इजी चैप्टर है बेटा, इसलिए इसको करा रहा हूँ मैं। आज एक पार्ट कराऊंगा, नेक्स्ट संडे को एक पार्ट कराऊंगा। लीनियर प्रोग्रामिंग में भी क्या बोल रहा है ये बोल रहा है इंट्रोडक्शन, मतलब उसके जनरल हमें डेफिनेशन देखनी है, जो स्पेसिफिक टर्म्स यूज हो रहे हैं वो देखने हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक्चुअली हमें क्या होता है, हमें एक चीज की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है, वो निकालना है हमें। ऑप्टिमाइजेशन, हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, हमें कई इक्वेशंस दी होंगी या वर्ड प्रॉब्लम दिए होंगे, कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। फिजिबल एंड इनफिजिबल, तो यहाँ देखो एक स्पेसिफिक चीज बोल रहा है, बाउंडेड। हमें यहाँ स्पेसिफिक बोल रहा है कि बाउंडेड रीजन को कवर करना है। तो बेसिकली ये फर्स्ट टू एक्सरसाइज के बारे में बोल रहा है ये। हम हमारा फोकस फर्स्ट टू एक्सरसाइज पर रहेगा, लेकिन हालांकि बाकी चीजें भी देख लेंगे, क्योंकि एलपी में बाउंडेड और अनबाउंडेड दोनों है। पर यहाँ स्पेसिफिकली बोल रहा है कि बाउंडेड रीजन्स, तो हमारा फोकस इस पर रहेगा, बाउंडेड रीजन पर। चूंकि एमसीक्यू की बात है, हम अनबाउंडेड रीजन भी देखेंगे। तो बेसिकली हमारा फोकस रहेगा एलपी की फर्स्ट टू एक्सरसाइज। आगे हम उतना जाएंगे जितना हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दिया रहेगा। और क्या बोल रहा है, ऑप्टिमम फिजिबल सोल्यूशन अप टू 3 नॉन ट्रिवियल कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स भी इक्वेशन, हमें 3 कंडीशन दी होंगी, हालांकि हम वो सारी कंडीशन करेंगे जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल में है। तो बेसिकली हमारा टारगेट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में रहेगा फर्स्ट टू एक्सरसाइज पे। बिल्कुल इजी टॉपिक है, इसलिए मैं करा रहा हूँ, क्योंकि अभी आप कर लेंगे तो हम जब रिवीजन करेंगे, हम क्विज लेंगे, तो उसमें आपकी अच्छे से ये प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक। तो 11th में हमने पढ़ा था लीनियर इनइक्विटी। थोड़ा मैं जस्ट आपको उसका मैं एक आपको एक उसका एक क्वेश्चन देखें, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि हमें उसी से आगे जाना है, और कोई ऐसी कोई नई चीज नहीं है, बड़ी भारी चीज नहीं है। जैसे देखो ये हमसे कहा गया था 11th क्लास में कि सॉल्व द इनइक्विटी एक्स प्लस वाई लेस देन 5। 6.2 है क्लास 11th की। तो हमें एक्स प्लस वाई लेस देन 5 को ग्राफिकली सॉल्व करने को कहा गया था। तो हम क्या करते थे, हमें इसको पहले प्लॉट करना होता था, है ना। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है 11th पढ़े हुए, तो आपको याद होगा। हम पहले इसको प्लॉट करते हैं। कैसे प्लॉट करते हैं? प्लॉट करने के लिए बीच के लेस देन या ग्रेटर देन साइन को नहीं लिख के इक्वल साइन लिखते हैं। जब प्लॉट करते हैं तो बीच में इक्वल लेते हैं। इक्वल लिया, अब इसको प्लॉट करना है। सबसे इजी तरीका है, आप इसको एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में लिख लो। उससे क्या होता है, देखो राइट साइड में 1 लिया मैंने। कैसे लिया? डिवाइडिंग ईच साइड बाय 5। जब हर एक साइड को 5 से डिवाइड किया तो एक्स अपॉन 5 आ गया, वाई अपॉन 5 आ गया, इक्वल टू 1 आ गया। ये क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म। यहां से सीधे मालूम पड़ता है कि ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है? 5 पे कट कर रही है, तो एक्स पे 5 मार्क कर दिया, वाई को 5 पे कट कर रही है, वाई पे 5 मार्क कर दिया, और दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक। और क्योंकि लेस देन था तो ये लाइन डायरेक्ट लाइन नहीं होगी, ये डॉटेड लाइन होगी, डॉट 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 डॉट। फिर ये तो हमने x प्लस वाई इक्वल टू 5 लाइन ड्रॉ की है, हमें तो x प्लस वाई लेस देन 5 कहा जा रहा था। तो हम शेडिंग करते हैं, हम एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जो इस लाइन पे नहीं हो, ऊपर हो या नीचे हो। कोशिश करते हैं ओरिजिन ले लें, तो देखो ओरिजिन लाइन पे नहीं है। ओरिजिन को रखा हमने किस पे? ओरिजिनल गिवन लाइन पे, x प्लस वाई लेस देन 5। जहाँ x हमारा रखा 0, जब y हमारा रखा 0, तो आ रहा है 0 लेस देन 5। 0 5 से छोटा है। ये सही है कि गलत है? ये ट्रू है। ट्रू आया तो इस लाइन के जिस तरफ हमने क्या किया, पहले x प्लस वाई लेस देन 5 दिया था, उसको प्लॉट करेंगे तो बीच में इक्वल लिया हमने, x प्लस वाई इक्वल टू 5। फिर राइट साइड में 1 लेके आए। कैसे 1 लेके आए? यहाँ 5 लिखा है, 5 को हर एक साइड से हर एक टर्म से डिवाइड कर दिया, x अपॉन 5 वाई अपॉन 5 इक्वल टू 1। अब यहाँ से x के नीचे 5 लिखा है, y के नीचे 5 लिखा है। x के नीचे 5 मीन्स ये लाइन x को 5 पॉइंट पे कट करेगी, y अपॉन 5 मीन्स ये लाइन y को 5 पॉइंट पे कट करेगी, है ना। यहाँ x और y के नीचे सेम लिखा है,
पर जरूरी नहीं है हर एक इक्वेशन में सेम हो। जो एक्स के नीचे लिखा है 5, मतलब ये देखो ये एक्स को 5 पे कट करेगी, मैंने यहाँ मार्क कर लिया। वाई के अपॉन 5, तो ये वाई को 5 पे कट करेगी, मैंने वाई पे 5 मार्क कर लिया। अब इनको ज्वाइन करना है दोनों पॉइंट को। देखो इक्वेशन में लेस देन है तो मैं दोनों पॉइंट को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करूंगा, अगर इक्वल होता तो मैं एक डार्क लाइन से ज्वाइन करता। ये देखो डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया, क्यों? क्योंकि इक्वेशन में लेस देन है। अगर लेस देन इक्वल टू होता या ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो एक ये डार्क लाइन होती। अब शेडिंग, एक ऐसा पॉइंट लो जो लाइन पे नहीं हो, लाइन यहाँ है, ओरिजिन यहाँ है। हम आमतौर पे 99.99% केसेस में शेडिंग करने के लिए ओरिजिन का यूज करते हैं। एक्चुअली हमें वो पॉइंट चाहिए होता है जो लाइन पे ना हो, तो ओरिजिन लाइन पर नहीं है, और अगर ओरिजिन लाइन पे होगा तो कोई और पॉइंट लेंगे। तो हमने ओरिजिन लिया, क्या किया, जहां एक्स था वहां रखा 0, जहां वाई था वहां रखा 0, 0 लेस देन 5। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, क्यों? 0 छोटा होता है 5 से। तो हमें ये 0 रखने पर, पॉइंट रखने पर एक ट्रू वैल्यू मिली। तो हम क्या करेंगे, लाइन के जिस तरफ शेडिंग है, लाइन के जिस तरफ पॉइंट है, जो पॉइंट हमने शेडिंग करने के लिए सेटिस्फाई किया है उस तरफ हम शेड कर देंगे। लो शेड कर दिया हमने, ये हमारा हो गया सोल्यूशन। क्लियर? इसमें किसी को डाउट? पहले क्या, जो हमें इक्वेशन दी होगी आप उसको प्लॉट करो। कैसे प्लॉट करो, बीच में लेस देन या ग्रेटर के साइन को हटा दो, इक्वल लो, राइट में 1 लेके आओ, फिर हमें ये मिल गया है ना कि ये एक्स को कहाँ कर रही है इंटरसेक्ट, वाई को कहाँ कर रही है इंटरसेक्ट। ऐसे ना करते तो एक तरीका और था, आप y इक्वल टू 5 माइनस एक्स लिखो, जैसे आप क्लास 10th या 9th में करते थे। बॉक्स बनाओ, राइट साइड में x है तो x लिखो, फिर x के पॉइंट लो, y के पॉइंट मिलेंगे, फिर आप प्लॉट करते फिरो। लेकिन इस तरह से जब x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 इस फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा टाइम काफी बचता है और हमें एग्जैक्ट लाइन मिलती है ना। भले ही क्वेश्चन एमसीक्यू आए, आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा, इससे टाइम बहुत बचता है। तो पहले बीच में आप इक्वल लो, राइट में 1 लेके आओ, एक्स और वाई पॉइंट मिल गए आपको, प्लॉट करो। अगर बीच में इक्वल है तो डार्क लाइन आएगी, यहाँ इक्वल नहीं था तो डॉटेड लाइन आई, ये आ गई डॉटेड लाइन। फिर शेडिंग करनी है, शेडिंग के लिए ओरिजिन लिया, रखा लाइन में। अगर ट्रू मिल रहा है तो जिस तरफ ओरिजिन है उस तरफ शेडिंग होगी, है ना। और सपोज ऐसा ही आता 0 ग्रेटर देन 5 आता, तो मतलब 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कंडीशन, तो लाइन के जिस तरफ 0 नहीं है उस तरफ शेड करते हैं हम। क्लियर? ये सबको क्लियर हो गया? ये सामान्य क्लियर? अनामिका, प्रकार, समीप, क्लियर? ये मैंने 11 का रिकैप कराया। एक फटाफट और देख लें फिर मैं आता हूँ, है ना। बिल्कुल इजी टॉपिक है बेटा, इसलिए मैं करा रहा हूँ। अब बजाय कि मैं ये मैं कराता एग्जाम से आधे महीने पहले, अब क्योंकि हम बार बार इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ये देखो फिर एक क्वेश्चन और देखो फटाफट, ये 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यहाँ बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू है। कोई बात नहीं, प्लॉट करने के लिए क्या करो, पहले बीच में इक्वल लो, इक्वल लिया बीच में, राइट साइड में 1 लेके आओ। कैसे लाएंगे 1? ये राइट साइड में जो लिखा है कांस्टेंट, इसको हर एक टर्म से करो डिवाइड, 2x बाय 6, y बाय 6, 6 बाय 6, ये आ गया x बाय 3 प्लस y बाय 6 इक्वल टू 1। ये लाइन x को 3 पे कट कर रही है, y को 6 पे कट कर रही है, मार्क कर दिया। यहाँ पॉइंट भी लिख दो, ये 3 0 है, ये 6 0 है। अब ज्वाइन करना है दोनों पॉइंट को। फिर देखो क्या लाइन में बीच में इक्वल लिखा है, हाँ बीच में लेस देन ग्रेटर के नीचे इक्वल लिखा है, इक्वल लिखा मींस इट विल बी अ डायरेक्ट लाइन। देखो ये हमने पूरी डायरेक्ट लाइन ज्वाइन कर दी, क्यों? इक्वल था। अब शेडिंग करो, शेडिंग के लिए ओरिजिन रखा है इसमें, जहाँ एक्स था वह 0, जहाँ था वह 0, तो 0 ग्रेटर देन 6 आ गया। कि सही है कि गलत है? 0 6 से बड़ा नहीं होता, 0 6 से छोटा होता है। तो जब ओरिजिन रखा तो हमें एक फॉल्स रिजल्ट मिला, तो हम उस तरफ शेडिंग करेंगे जिस तरफ ओरिजिन नहीं है। ये लो, क्लियर? किसी को डाउट इसमें? है ना, सारा काम बेटा शेडिंग का है। और पहले क्या होता था, पहले हम थोड़ा बहुत सॉल्व करते थे, थोड़ा बहुत लास्ट में गलत भी हो गया तो हमें मार्क्स मिलते थे, है ना। अब हमें एमसीक्यू पोर्शन से डील करना है इसमें, वी हैव टू बी हाईली केयरफुल। हालांकि बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल है। जब भी ग्राफ की बात होती है तो 99% क्वेश्चन तो चारों ऑप्शन से सही हो जाता है, बिल्कुल इजी पार्ट है। अब मैं आ रहा हूं अपनी एक्सरसाइज पे, इससे 12.1 मैंने कहा आपको हमारे सिलेबस के हिसाब से 12.1 और 12.2 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में ये दो एक्सरसाइज हमारी फोकस एक्सरसाइज रहेंगी। अगर 12.1 और 12.2 आ गए तो फिर सारे क्वेश्चन एलपी के हो जाएंगे,
है ना। और मैं एक चीज आपको और बताऊं, ये लीनियर प्रोग्रामिंग एमबीए के एंट्रेंस कैट में है। ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसका लाइफ में डायरेक्ट यूज होता है। ये चीज एमबीए में पढ़ाई जाती है ना। चलो, तो 12.1 क्या अंतर है जो पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में, यहाँ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 दिया है और साथ में दो कंडीशन और दी है। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। पिछले क्वेश्चन में हमें केवल एक इक्वेशन दी थी, पर यहाँ मोर देन वन। अभी मैंने आपको जब सीबीएसई का सिलेबस बताया था तो आपको मैंने बताया था, उसमें बोल रहा है कि वो अप टू 3 कॉन्स्टेंट्स देगा वो, है ना। एक बार फिर देख लें क्या बोल रहा है, ये अप टू 3 कॉन्स्टेंट्स। हमें मैक्सिमम 3 इक्वेशंस मिल सकती हैं। तीनों को हमें एक पेज पर प्लॉट करना होगा, एक ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना होगा। कोई बात नहीं, जब भी ग्राफ की बात होती है बेटा तो वो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि 99% केसेस में तो वो एमसीक्यू ऑप्शन से ही सही हो जाता है। खैर बहरहाल, तो नया क्या है इसमें, 12th में हमें 3 कंडीशंस दी हुई है बेटा। एक दिया है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, एक दिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक दिया है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमें तीनों चीजों को एक पेज पर प्लॉट करना है। फिर क्या करना है, ये क्या दिया हुआ है, ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन दिया हुआ है हमें। हमें इस रीजन में देखना है इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगी। हम ये रीजन प्लॉट करेंगे एक पेज पे, जितने वर्टेक्स हैं उनको निकाल लेंगे, बताऊंगा अभी, और वो सारे वर्टेक्स बारी बारी से इस z इक्वल टू 3x प्लस 4y में रखेंगे। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, हमें कई कंडीशन दी होंगी, इसे बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। इनको प्लॉट करना है, एक सिंगल पेपर पे प्लॉट करना है। हमें एक पॉलीगन मिलेगा, ट्राइंगल पेंटागन, हम उसके सारे वर्टेक्स पता कर लेंगे और फिर उन सारे वर्टेक्स को बारी बारी से इस फंक्शन में रखेंगे, किसमें, z इक्वल टू 3x प्लस 4y। मैक्सिमाइज जिस वर्टेक्स पे ये पॉइंट, ये वैल्यू हाईएस्ट होगी वो हमारा आंसर होगा। चलो प्लॉट करते हैं, बिल्कुल सिंपल है बेटा। पहले जरा लास्ट 2 पर ध्यान दो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं प्लॉट करूं क्वाड्रेंट्स तो क्या बोल रहा है, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x 0 से बड़ा या इक्वल होगा। मींस ये पॉजिटिव x एक्सिस की बात कर रहा है। This is x greater than equal to 0. Next, y is also greater than equal to 0. तो मतलब ये ऊपर वाले की तरफ बात कर रहा है ना। x भी 0 से बड़ा इक्वल होना चाहिए एंड y भी 0 से बड़ा इक्वल होना चाहिए। दोनों मिलाकर देखा जाए तो x greater than equal to 0 एंड y greater than equal to 0 रिप्रेजेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब यह है कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट ही कंसिडर करना है। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में बीच पेज पर ऐसे नहीं बनाएंगे, हम ग्राफ पे ऐसे बनाएंगे। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को जितना बड़ा हो सकेगा उतना बनाएंगे, क्योंकि ये सारे सॉल्यूशंस जो है केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही फोकस होंगे। सारे क्वेश्चंस में ये कंडीशन आप देखोगे आपको मिलेगी ही मिलेगी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मींस वी हैव टू वर्क ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहली बात ये हो गई। ठीक, तो जब भी ग्राफ पेपर मिलेगा आपको तो आप पूरे ग्राफ पे केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ करोगे। ये पूरा पेज है और ये ग्राफ है, क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ही फोकस करना है। नेक्स्ट, तो ये तो देख लिया मैंने, इसमें क्लियर हो गया ना, किसी को डाउट तो नहीं अरमान। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है ना मेगा, ये हमारे पूरे सिलेबस में रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट हर्षिता, हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ही वर्क करेंगे। क्लियर? यस। अब नेक्स्ट देखो, अब हम बारी बारी से हर एक चीज को प्लॉट करते हैं। बारी बारी से क्या, केवल एक ही तो बचा, ये तो फर्स्ट क्वाड हो गया, इसको प्लॉट करना है। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। तो जब x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 प्लॉट करने के लिए बीच में इक्वल लिया, प्लॉट करना है बीच में इक्वल लो, राइट साइड में 1 लेके आओ। कैसे, 4 है, डिवाइडिंग इच टर्म बाय 4, x अपॉन 4 y अपॉन 4 4 अपॉन 4, x बाय 4 प्लस y बाय 4 इक्वल टू 1 आ गया। मतलब ये लाइन x को 4 पे कट कर रही है, y को 4 पे कट कर रही है। हमें 2 पॉइंट मिल गए कि x को ये 4 0 पे कट कर रही है, x अपॉन 4 था, x पर 4 मीन्स 4 0, y को 4 पे मीन्स 0 4 पे कट कर रही है। अब शेडिंग और देख लो यार, रखो ओरिजिन इसमें 0 0, x की प्लेस पे रखा 0, y की प्लेस पे 0, 4 एज इट इज, तो कितना आ गया, 0 लेस देन इक्वल टू 4। ये ट्रू है कि फॉल्स है अतुल? 0 लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है।
ट्रू है, मतलब जिस तरफ ओरिजिन है उस तरफ शेड होगा। ट्रू। तो पहले पॉइंट में ज्वाइन करो, एक्स एक्सिस पर 4 प्लॉट करो, वाई एक्सिस पर 4 प्लॉट करो। ये क्या, एक्स पर 4 प्लॉट किया, वाई पर 4 प्लॉट किया, और ये ध्यान से ये दोनों पॉइंट वहां लिख लो। अभी बहुत जल्दी हो गया, बहुत जल्दी हो गया। पहले वो पॉइंट लिखो जहां एक्स पर 4 है, वाई पे 4 है। ये एक्स पर 4 है, पॉइंट किया मार्क, और पॉइंट लिख दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। वाई पर 4 कट कर रहा है, वाई पे मार्क कर दो, पॉइंट लिख दो, वहां जरूरी है पॉइंट लिखना। फिर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए ध्यान दो, क्या इक्वेशन में इक्वल है? हाँ इक्वल है, इसने हाँ इक्वल है बेटा, तो ये डायरेक्ट लाइन होगी, ये डॉटेड लाइन नहीं होगी। क्लियर? ये लाइन ज्वाइन कर दिया हमने, तो ये मिल गई हमें एक्स प्लस, और अब ओरिजिन शेड आओ, ओरिजिन बोल रहा है। जब ओरिजिन रखा है हमने तो एक सही रिजल्ट मिला। तो क्या होगा, इस लाइन के जिस तरफ ओरिजिन है उस तरफ शेड होगा। और हमें एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिए हुए थे, हमें केवल फर्स्ट क्वाड पे ही फोकस करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस लाइन के चूंकि ओरिजिन रखने पर ट्रू रिजल्ट आया, तो हमें जिस तरफ ओरिजिन है उस तरफ शेड करना है। तो हम इस लाइन और ओरिजिन के बीच शेड कर देंगे फर्स्ट। एक्चुअली हमें ये लाइन भी केवल सभी फर्स्ट क्वाड में ही रिस्ट्रिक्ट करनी थी, चलो कोई बात नहीं। तो हम केवल लाइन और ओरिजिन के बीच शेड कर देंगे। ये हमारा हो गया फीजिबल रीजन, सॉल्यूशन रीजन। ये देखो, ये देखो, ये मैंने डार्क कर दिया। एग्जाम में आप इतना डार्क ना कर पाओगे, इतना टाइम भी नहीं है। ये क्लियर हो गया? इसमें किसी को डाउट? लाइन खींचे, ये देख लिया कि डार्क लाइन है कि डॉटेड लाइन है, तो ये बीच में इक्वल है, तो ये डॉटेड लाइन है। ज्वाइन कर दिया, जिस तरफ ओरिजिन था शेड कर दिया। और ये शेड ऐसा नहीं कि आप पूरे में कर दो, नहीं, हमें केवल फर्स्ट क्वाड में ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखना है। क्लियर हो गया? डाउट इसमें किसी को? इसमें अतुल, किसी डाउट इसमें? गौरव, अर्चिता, कोई डाउट? नो सर। आशीष कोई डाउट? अतुल कोई डाउट? केवल प्लॉटिंग करना है। आकाश क्लियर? अनुराग क्लियर? अतुल? अब ये क्वेश्चन आ गया, जया क्लियर? करिश्मा? प्रधान क्लियर? ये क्वेश्चन आ गया, मतलब हमारे 5 नंबर पक्के। हमें अब सेंचुरी पूरी करने के लिए केवल 95 नंबर चाहिए। ये हो गया। प्रकाश ठीक है ना? क्लियर? समीप क्लियर? अनामिका क्लियर? आदित्य क्लियर? गौरव क्लियर? यस सर। अब हमें और कुछ नहीं दिया था, हमें एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया था, और हमें एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 4 दिया था। हमने सबको प्लॉट कर लिया। एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ प्लॉट किया? हमने फर्स्ट क्वाड लिया। फर्स्ट क्वाड ही रिप्रेजेंट होता है एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से, और एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 कर लिया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, वी हैव टू मैक्सिमाइज, हमें z इस टर्म की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। हमें 3x प्लस 4y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे? जो हमारा रीजन निकला है बेटा, सोचिए ये चीज एमबीए में पढ़ाई जाती है, एमबीए एंट्रेंस में, और सिविल सर्विसेज में ये पोर्शन जो है मैथ्स के पोर्शन में है। हालांकि बाद में जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे जाकर केमिस्ट्री से अलग हो जाती है, अलग स्पेशलाइजेशन हो गया है। ऐसे ये चीज जो है लीनियर प्रोग्रामिंग आगे जाकर अगर आप हायर स्टडी करोगे तो ये मैथ से अलग हो गई है। इट इज कॉल्ड ऑपरेशनल रिसर्च। चलो, अब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है क्या अतुल? ये बोल रहा है मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज मींस z इक्वल टू 3x प्लस 4y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। किस रीजन में? ये हमारे जो शेडेड रीजन निकला है हमारा। कैसे निकालेंगे? ये जो रीजन है रामायणी, इसके वर्टेक्स कौन कौन से हैं? एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है। 3 वर्टेक्स है इसके, एक ओरिजिन, एक 40, एक 04। और हमें क्या निकलना है? ये बोल रहा है 3x प्लस 4y को मैक्सिमाइज करो। तो मैक्सिमाइज मीन्स हम ये सारे वर्टेक्स इसके अंदर रखेंगे, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो कॉर्नर पॉइंट्स, जो रीजन जो है इसके वर्टेक्स क्या है? ये हैं 00, 04 और 40। ये कॉर्नर पॉइंट्स होगा, इन्हीं पर आप फोकस होगा हमारा। क्या निकालना है? हमें z इक्वल टू 3x प्लस 4y को मैक्सिमाइज करने को कहा गया है। तो ये तीनों कॉर्नर पॉइंट बारी बारी से z इक्वल टू 3x प्लस 4y में रखो। जब 04 है तो जहां x रखो 0, जहाँ 4y वहां y की जगह 4, 16 आ गया। नेक्स्ट वर्टेक्स क्या है? 40, जहाँ x रखो 4, जब y है वहां 0, 12 आ गया।
जीरो जीरो, जहाँ एक्स है वहाँ जीरो, जहाँ वाई है वहाँ जीरो, तीनों वर्टेक्स रख दिया हमने जेड में। हाईएस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 16, तो ये हो गया मैक्सिमाइज, मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अगर मिनिमाइज बोलता तो जीरो हो जाएगी, है ना। करना कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल, ये तो कांता बाई भी कर लेगी। सिंपल ग्राफ को प्लॉट करना है स्नेहा, है ना, शेड करना है नितेश, प्रधान, पारस, और सारे कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेने हैं। फिर जेड दिया रहेगा, जेड उसमें सारे वर्टेक्स रखने हैं प्रकार, और जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो मैक्सिमम मैक्सिमम, जो सबसे कम वैल्यू आई वो मिनिमम। क्लियर प्रकार, क्लियर, सुलभ क्लियर, यशिका क्लियर। यस सर। बस यस सर। कॉम्प्लेक्सिटी क्या बढ़ जाएगी, हमें केवल अभी एक लाइन दी हुई थी, क्या दी हुई थी लाइन, एक्स प्लस वाई लेस इक्वल टू 4। अब वो 15-20, सॉरी 15-20 तो नहीं, 2-3 लाइन कर देगा। तो ध्यान से शेडिंग करना है, भले ही एमसीक्यू हो भले क्या हो, है ना, बिल्कुल ध्यान से करना है, आप आराम से कर लोगे, इतना मुश्किल नहीं, इसीलिए मैं करा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको कर लो, है ना। अब हम बार बार जब रिवाइज करेंगे तो ये बिल्कुल सुलभ ऐसा हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आए आपसे गड़बड़ नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल प्लॉट करना है, बस दिक्कत ये है कॉर्नर पॉइंट, जब भी कोई ग्राफ प्लॉट करो तुरंत उसी वक्त उसका वर्टेक्स नोट कर दो आप। अगला क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी की फर्स्ट टू एक्सरसाइज से फोकस रहेगा हमारा, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सारे देखने। अब देखो यहाँ थोड़ा सा कंजेस्टेड लग रहा है, क्या बोल रहा है, इसकी यहाँ मिनिमम वैल्यू निकालने को बोल रहा है, और कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं। देखो लास्ट के टू तो ये बताते हैं कि हमें अपने आप को फोकस करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक कंडीशन ये दी हुई है, एक्स प्लस टू वाई लेस इक्वल टू 8, 3x प्लस टू वाई लेस इक्वल टू 12। दोनों को एक पेज पर, एक ही ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना पड़ेगा हमें, और फिर वर्टेक्स निकालेंगे और देखेंगे कि ये मिनिमम कहाँ हो रहा है ना। अब एक पेज पे दो लाइन बनेंगी, कोई बात नहीं, पहले फर्स्ट को लेते हैं, क्या है, एक्स प्लस टू वाई लेस इक्वल टू 8। देखो एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू जीरो का कुछ नहीं करना है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट शो करता है। इस पे आओ, एक्स प्लस टू वाई लेस इक्वल टू 8, प्लॉट करने के लिए हमेशा बीच में इक्वल लेंगे, इक्वल ले लिया, लेसन को हटा दिया, राइट में 1 लेके आओ। कैसे 1 लाएंगे, राइट में 8 है, डिवाइडिंग ईच साइड बाई 8, यहाँ भी 8 से डिवाइड किया, यहाँ भी 8 से, यहाँ भी 8 से, तो एक्स अपॉन 8, टू वाई अपॉन 8, वाई अपॉन 4, 1 आ गया, है ना। अदरवाइज अगर ऐसा करते समीप, y इक्वल टू 8 माइनस एक्स बाय 2 आता, फिर x की वैल्यू ढूंढते हैं, फिर y की वैल्यू मिलती। सबसे बेस्ट तरीका है ये तरीका, आप x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 करो, बिल्कुल आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिलता है। तो यहाँ राइट में 1 लेके आए, कैसे, डिवाइडिंग बाय 8, हर एक साइड को 8 से डिवाइड किया, ये आ गया x अपॉन 8, ये लाइन x को 8 पे कट कर रही है, मीन्स 8 0 पे कट करेगी, y को 4 पे मीन्स y को 0 4 पे कट करेगी। चलो ये हमने पॉइंट पता कर लिया। अब इस इक्वेशन में शेडिंग के लिए ओरिजिन रखकर देखो, जहाँ एक्स था रखा जीरो, जहाँ वाई था जीरो, तो जीरो लेस इक्वल टू 8, सही है, क्यों, जीरो छोटा तो होता है 8 से, मतलब इस लाइन की शेडिंग होगी ओरिजिन की तरफ, है ना, जीरो जीरो रखने पर सही रिजल्ट मिला हमें, तो हमें ओरिजिन की तरफ शेडिंग करेंगे। पहला ये हो गई, एक लाइन और भी दी थी, चलो प्लॉट कर लिया हमने, ये एक्स को 8 पे कट कर रही है, एक्स पे 8, वाई को 4 पे। एक्चुअली ये लाइन को ना फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं ले जाना है, ये ले गया है मैं, है ना, जियो जरूरत से किया इसलिए मैंने, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट पे फोकस करना है हमको। तो एक्स अपॉन 8 था, एक्स को 8 पे कट करिए, तुरंत एक नाम दो उसको ए, और यहाँ 8 0 मार्क करो। अगर ये पॉइंट आप नहीं लोगे बेटा तो बाद में हमें पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी। वाई को कट कर रहा है 4 पे, तुरंत पॉइंट का नाम सर दो, ये बोलो बोलो बोलो। सर ये आपने प्लॉट 0 0 4 और 8 0। कैसे प्लॉट किया ये पूछ रहे हो, यस सर। यस सर। अतुल्ला, चलो कोई बात, गुड, जो डाउट हो तुरंत पूछना। देखो क्या था, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, कि मैंने पहले बीच में इक्वल लिया, पहले मैं प्लॉट कर रहा हूं किसको, पहले मैं देख रहा हूं एक्स प्लस टू वाई लेस इक्वल टू 8 को। मैंने क्या बताया, प्लॉट करने के लिए यस सर। बीच में लेस देन या ग्रेटर का साइन को नहीं लेते हैं, इक्वल लिया, ठीक है, इक्वल लिया। फिर मुझे राइट में 1 चाहिए, क्यों, क्योंकि मैं लाइन को ऐसे बदल रहा हूँ, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, तो 1 राइट में कब आएगा, मुझे राइट साइड में 1 चाहिए। यहाँ 8 है, डिवाइडिंग इच साइड बाय 8, यहाँ से भी 8 से डिवाइड किया, यहाँ से भी 8 से डिवाइड किया, तो अतुल देखो एक्स अपॉन 8 आ गया, वाई अपॉन 4 आ गया, एक्स के नीचे 8 है, यस सर। तो ये लाइन एक्स को 8 पे कट करेगी, तो मैंने
1 2 3 4 ना लेके 2 4 6 8 लिया है, आप 1 2 3 4 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 पे कट कर दिया मैंने। यस सर। 8 जो तुरंत पॉइंट लिखो, मैंने कहा ये पॉइंट ध्यान रखो गौरव, जहां भी पॉइंट लिखो तुरंत पॉइंट लिखो। 8 0 0 4 लाइन ड्रॉ कर दी, बीच में इक्वल था तो डॉटेड लाइन नहीं होगी। आप केवल फर्स्ट क्वार्ट तक अपने आप को फोकस रखो, ये आगे मत ले जाओ, चूंकि जियो जबरा है इसलिए थोड़ा सा। चलो ज्वाइन कर दिया, अब शेडिंग करो। शेडिंग किस तरफ होगी? ओरिजिन रखने पर ट्रू आया तो जहां ओरिजिन है उस तरफ शेड कर दिया, ये शेड कर दिया ओरिजिन। ठीक, नेक्स्ट एक लाइन और दी है, कोई बात नहीं। क्या दिया? 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, कोई बात। प्लॉट करने के लिए बीच में इक्वल रखो, इक्वल रखा, राइट में 1 रो, कैसे? 12 है डिवाइडिंग बाय 12, 3x बाय 12 2y बाय 12 ये आ गया। x अपॉन 4, लाइन x को 4 पॉइंट पे कट करेगी, y को 6 पे कट करेगी। चलो 2 पॉइंट मिल गए। अब शेडिंग के लिए ओरिजिन लो, 0 0 को रखो, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, तो जहां x है वहां 0 रखो, जब y है वहां 0। तो इसने यहाँ क्या आ गया बेटा यशिका? 0 लेस देन इक्वल टू 12, 0 12 से छोटा है, ट्रू है क्योंकि छोटा था 0 से। तो मतलब इस लाइन को प्लॉट करने के बाद शेडिंग ओरिजिन की तरफ ही होगी। अब इसको प्लॉट करो, कहा? जहां हमने पिछली लाइन प्लॉट की है उसी पर प्लॉट करना है, इसी पर प्लॉट करना है, ये नहीं कि अलग से प्लॉट करो, नहीं, उसी लाइन पे प्लॉट करो। कैसे? एक्स, देखो ये लाइन पहले खींची हुई है, यहाँ एक्स, यहाँ हमारे उसी पे एक्स को 4 पे कट करेगी लाइन, एक्स को 4 पे मार्क किया, तुरंत वहां पॉइंट लिख दो 4 0, वाई को 6 पे वहां मार्क किया 0 6, और दोनों को मिला दो, ये मिला दिया हमने। और फिर शेडिंग करो ओरिजिन की तरफ, ये किया शेडिंग ओरिजिन की तरफ, लो ये शेडिंग कर दिया मैंने। तो जो डबल शेडेड रीजन है क्या अतुल? जो वो रीजन यस जहां दोनों तरह के शेड हो रहे हैं बेटा समीप पारस, ये हमारा फीजिबल रीजन है, ये हमारा रामायणी इट इज अवर सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, क्लियर क्लियर? अब अब फोकस नेक्स्ट टाइम क्या है? हमें इस रीजन के, इस फीजिबल रीजन के सभी वर्टेक्स निकालने हैं। ये रीजन ये है, कहाँ कहाँ वर्टेक्स, इसके कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं? एक तो ये है, ये थोड़ा डार्क कर लिया, कौन कौन से वर्टेक्स हैं इसके? एक तो ये है 0 0, ये है, ये पॉइंट जब हमने मार्क किया था लाइन को तब हमने मार्क किया था 4 0, ये 0 4, ये पॉइंट हमें पता नहीं था जहां दोनों लाइन कट कर रही थी। ये कॉमन शेडिंग वाला रीजन हमारा फीजिबल रीजन है, हमें इसके हर एक वर्टेक्स को देखना पड़ेगा, हमें हर एक वर्टेक्स काउंट करना पड़ेगा। ये 0 0 पता है हमें, ये 0, ये 4 0 है, ये 0 4 है, पर ये भी तो एक वर्टेक्स है ना, ये तो निकालना पड़ेगा हमें। तो कैसे निकालेंगे? ये क्या है? दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू, ये इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो थोड़ी सी हमारी यहाँ कसरत बढ़ जाएगी, हमें सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। x प्लस 2y इक्वल टू 8 है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 है, सॉल्व करो। सबस्ट्रैक्टिंग y का ऑप्शन सेम है, कैंसिल हो गया, माइनस 2x इक्वल टू माइनस 4 है ना, x आ गया 2, जब x 2 आ गया इसमें रखा आपने तो y की वैल्यू मिल गई हमें, तो हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया है ना। बाकी सारे तो कॉर्नर पॉइंट्स हमें पता थे, ये पता नहीं था, ये भी निकाल लिया हमने। अब देखो हमें सारे वर्टेक्स मालूम चल गए, ये भी ये भी ये भी। हमें पॉइंट को प्लॉट करना होता है, वर्टेक्स निकालना होता है। अब क्या करना है? अब वो बोल रहा है कि हमें ये पॉइंट, हाँ ई को मैंने निकाला सॉल्व करके। अब हमसे कहा गया था कि भैया मिनिमाइज करो जेड को, जेड की मिनिमम वैल्यू निकालो, -3x प्लस 4y। तो हमने ये सभी वर्टेक्स बारी बारी से, कौन से? 0 4 ये रखा जेड इक्वल टू -3x प्लस 4y में, जहाँ एक्स है 0 वहाँ यहाँ 4, जेड की वैल्यू है। फिर नेक्स्ट वर्टेक्स आया 0 0, जहाँ एक्स था 0 वाई था 0, फिर 4 0 नेक्स्ट, है ना। तो क्या निकालना है? मिनिमम, सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू कौन सी है? -12 है। मतलब जेड की मिनिमम वैल्यू हो गई -12, किस पॉइंट पे? 4 0 पे। हमको यही निकालना होगा हर एक क्वेश्चन में, या तो पॉइंट निकालना होगा या हमें निकालना होगी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू,
है ना। तो बस इतना सा करना है ना। हमें जो हमें क्वेश्चन दी होंगी बेटा, हमें उनको सॉल्व करना है। हम फोकस करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों? हर एक क्वेश्चन में हमारे कोर्स में केवल एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है। हम ध्यान से प्लॉट करेंगे, है ना। एमसीक्यू में है ये, लेकिन कुछ सॉल्व तो करना पड़ेगा। हम दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर लेंगे, प्लॉट करते वक्त बीच में इक्वल लेंगे, फिर शेडिंग देख लेंगे, फिर सारे वर्टेक्स निकाल लेंगे ध्यान से, और फिर जेड में रखना है वैल्यू। जहां बोलेगा, जैसा बोलेगा, अगर बोलेगा मिनिमम तो मिनिमम वैल्यू देखेंगे, अगर बोलेगा मैक्सिमम तो मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, है ना। लेकिन थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा हमारा। जरूरी नहीं है कि हमें हर एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको कि हर एक क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना पड़े, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट वाला काम है और सुलभ। ये इजी है, ये डिटरमिनेंट और इंटीग्रेशन की तुलना में इजी है। किसी को डाउट इसमें? क्लियर? श्रेया क्लियर? यशिका क्लियर? आज मैं एक पार्ट कराऊंगा और नेक्स्ट पार्ट मैं चाह रहा हूँ कि हमें 1 महीना नेट मिले नवंबर के एग्जाम के रिवीजन से पहले, क्योंकि वो एमसीक्यू एग्जाम बेटा वो बिल्कुल अलग एग्जाम है, आर या पार, है ना। क्लियर है इसमें? किसी को डाउट? संजना क्लियर है इसमें? किसी को डाउट? आप सब लोग बड़े बच्चे हो बेटा, मुझे ये बार बार नहीं बोलना चाहिए, है ना। जहां डाउट हो अतुल, वहां मुझे तुरंत मुझे बताना है, ठीक है। और जब मैं किसी का नाम लूँ तुरंत रिस्पॉन्ड करो बेटा, हम क्लास में थोड़ी हैं। समीप क्लियर? गौरव क्लियर? यस सर। अब देखो टाइटेनिक क्वेश्चन, ये यही वो क्वेश्चन है जिसको करने के बाद जहाज डूब गया था। ये बोल रहा है मिनिमम और मैक्सिमम दोनों आना में का, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वालों निकालो, हे राम। कोई बात नहीं, कितनी इक्वेशन दी है? एक्स प्लस 2y लेस देन 120, थोड़ा बड़ा दिया है, कोई बात नहीं। एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है भगवान। एक्स माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 इक्वेशन दी है कॉन्स्टेंट्स, और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें मतलब केवल फर्स्ट क्वाड देखना है। अब ये देख के घबराहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बेटा, है ना। पहली बात, एक साथ दो तो नहीं पूछेगा, दो पूछेगा तो कोई बात नहीं, हमें प्लॉट करना है, कोई बात नहीं, 3 को प्लॉट करेंगे। जहां 1 को प्लॉट कर रहे थे, 2 को प्लॉट कर रहे थे, अब 3 को प्लॉट करेंगे। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल। एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले फर्स्ट को लो सुलभ, बीच को इक्वल लो, 120 1 लाओ यहाँ, डिवाइडिंग इच बाय 120, तो x बाय 120 आ गया, y बाय 60 आ गया, इक्वल टू 1। मतलब x को ये 120 पे कट करेगी, y को 60 पे कट करेगी। चलो शेडिंग करो। शेडिंग के लिए ओरिजिन 0 0 रखो इसमें, जहाँ x था वह 0, जहाँ जब प्लॉट करते हैं तो बीच में इक्वल लेते हैं, लेकिन जब शेडिंग करना होता है तो हम ओरिजिनल इक्वेशन को ही लेते हैं, इनइक्वलिटी को लेते हैं। x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, जहाँ x था वह रखो 0, जहाँ y था वह 0 तो रखो 0 लेस देन इक्वल टू 120। ट्रू है, क्यों? छोटा होता है 0 120 से, तो हमें प्लॉट करना है। अब देखो x1 120 है, तो हम x एक्सिस 1 2 3 4 नहीं लेंगे, है ना, उस हिसाब से स्केल लेंगे। प्लॉट करो और शेड करो ओरिजिन की तरफ। तो देखो 120 था तो जानबूझ के 10 10 का डिफरेंस ले, या 50 50 का डिफरेंस लो। एक्स पर 120 चाहिए सुलभ, तो 120 को मार्क किया, ये मार्क कर दिया, और मार्क करने के बाद तुरंत यहाँ पॉइंट लिखो, वरना बाद में बहुत हो जाती है कंफ्यूजन। फिर y पर 60 है, 60 को मार्क करो और वहां लिखो पॉइंट 060, y एक्सिस पे बेटा 60 हो गया तो चला जाएगा। अब दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करो, बीच में इक्वल था तो ये डायरेक्ट लाइन हो गई है, ज्वाइन कर दिया। शेडिंग के लिए क्या करना है? ओरिजिन रखने पर ट्रू आया है तो जिस तरफ ओरिजिन है उस तरफ शेड होगा। येलो शेड हो गया, 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 ये शेड शेड शेड। बिल्कुल आप लोग तो ड्राइंग पढ़ते हो, बिल्कुल बारीक हल्के हाथों से शेड करना है। ये हो गया। अब सेकंड लाइन पे आओ, पॉइंट दोनों जरूर लिखना है बेटा, लाइन का इक्वेशन भी लिखना है। नेक्स्ट पे आओ, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, प्लॉट करने के लिए बीच में इक्वल लो, ठीक है रामायण। एक राइट में 1 लेके आओ, 1 लेके आए, कैसे लाएंगे? डिवाइड करो 60 से, यहाँ भी डिवाइड 60 से, यहाँ भी 60 से। शेडिंग के लिए रखो 0 0, किस पे? x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो देखो क्या आ गया, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अरे भाई 0 60 से बड़ा होता है ये बोल रहा है, नहीं वो तो फॉल्स है। तो मतलब शेडिंग उस तरफ नहीं होगी जिस तरफ ओरिजिन है, उसके उल्टी तरफ शेडिंग होगी। तो ये पहले लाइन खींची हुई थी, उसी पेपर में हमें करना है। x अपॉन 60 लिखा है, 60 पे मार्क किया, y अपॉन 60 60 पे मार्क किया हुआ है। दोनों पॉइंट लिखो, यहाँ लिखो 60 0, यहाँ भी लिखा होना चाहिए था 0 60, दोनों को ज्वाइन करो,
ज्वाइन किया, शेडिंग कहाँ होनी है, ओरिजिन रखने पर एक फॉल्स रिजल्ट आया बेटा। तो जिस तरफ ओरिजिन है नितेश उस तरफ शेडिंग नहीं होगी, दूसरी तरफ होगी, दूसरी तरफ से शेड करना पड़ेगा आपको। येलो शेडिंग हो गई। क्लियर, कोई डाउट इसमें? ये लाइन की क्वेश्चन भी लिखनी है आपको, ध्यान रखिए, जैसे ही लाइन पॉइंट करो लाइन की क्वेश्चन लिखो, दोनों पॉइंट लिखो। एक और रह गया है, भगवान की कृपा से वो भी कर लेते हैं। एक्स, अब देखो यहाँ एक दिक्कत है अनामिका प्रखर, मैं ध्यान चाहूंगा, है ना, जब आप लोगों ने बहुत सारी मूवी देखी होंगी, जब स्पेशल पॉइंट होते हैं तो वकील जज से बोलता है कि दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, तो रामायणी ये पॉइंट नोट किया जाए। समीपू, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, ये x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। प्लॉट करेंगे तो x माइनस 2y इक्वल टू 0 लेंगे। पिछली इक्वेशन क्या थी, पिछली इक्वेशन थी x प्लस, चलो 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 चलो, सॉरी, है ना, नेटवर्क कनेक्शन लॉस हो गया था, कोई बात नहीं। तो हाँ, तो कुछ बोल रहा है, नो सर। तो ये चीज समझो जरा। रामानी, ये चीज क्लियर हुई? इसको मैंने एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में क्यों नहीं लिखा समीप? यस सर। क्योंकि यहाँ इक्वल टू में कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, मुझे यहाँ 1 लाने के लिए जीरो अपॉन अपॉन में जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा, पर 0.0 1 नहीं होता बेटा, तो यहाँ 1 नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स रूट 2 वाई लिखा, वाई राइट में है, वाई का पॉइंट लेंगे, 0 लो 1 ले लो, और एक्स के पॉइंट मिल गए हमें। उसमें हमें, जब हमें राइट में कोई पॉइंट नहीं रहेगा, 0 रहेगा, तो हमें एक्स और वाई के पॉइंट लेने पड़ेंगे, और तब हम जाके प्लॉट कर पाएंगे। तो जब हमने एक्स रखा 0, सॉरी, जब वाई रखा 0 तो एक्स 0 आया। अब चूंकि यहाँ ग्राफ जो बना था उसमें क्या था, 10 20 30 40 50 60 थे, तो मैं यहाँ 1 नहीं रख पाऊंगा, तो मैंने वाई 60 लिया, तो एक्स आ गया 120, है ना। तो यहाँ पॉइंट लिए। अब शेडिंग, अब देखो, पिछले क्वेश्चन में शेडिंग कर रहे थे तो हमने ओरिजिन लिया था, पर यहाँ क्या हो रहा है, जब मैं ओरिजिन, यहाँ चूंकि लाइन ओरिजिन से पास हो रही है बेटा, जब एक्स रख रहा हूँ 0 तो वाई 0 मिल रहा है, तो शेडिंग करने के लिए ओरिजिन हम नहीं रख पाएंगे। क्या करेंगे उस केस में, हम एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो ये लाइन है ना, कहाँ का लाइन, देखो बता रहा हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखो ये लाइन है, ये लाइन है हमारी, मैंने प्लॉट किया x 0 पर y 0, ये जब x 120
कहाँ है x120, तो y60 पे ये पॉइंट है। ये लाइन देखो, ये लाइन हो गई है जो वॉयलेट लाइन है। अब शेडिंग, अब ये लाइन तो जा रही है ओरिजिन से। जब कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो शेडिंग करने के लिए हम वो पॉइंट नहीं लेंगे, हम ऐसा पॉइंट लेंगे जो लाइन के या तो ऊपर हो या नीचे हो। 100। अब ये पॉइंट मैंने कट किया, पर अनामिका मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये पॉइंट लाइन के ऊपर या नीचे है? हो सकता है क्योंकि ये ग्राफ का मामला है, अगर मैंने पॉइंट गलत कर दिया है ना। ऐसा पॉइंट चूज करो शेडिंग करने के लिए जो 100% लाइन के ऊपर या नीचे हो। तो मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस के पॉइंट लूंगा। कौन से? ये वाला पॉइंट 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0, या वैक्स वाले पॉइंट लूंगा, क्योंकि लाइन 100% इनके बीच से जा रही है ना, इन पर है ना। या तो वाई के पॉइंट लो, 0 10 0 20 0 30 0 40, बीच में मैं कोई पॉइंट उठाऊं तो हो सकता है हमारा ग्राफ एग्जैक्ट ना हो और हमें गलत रिजल्ट मिल जाए। शेड करने के लिए हमें एक एग्जैक्ट पॉइंट ऐसा चाहिए जो लाइन पे नहीं है। तो एक पॉइंट या तो एक्स एक्सिस कर लो या वाई एक्सिस कर लो। तो एक्सिस का एक पॉइंट उठा लो, 10 0 ले लो, या मैंने 50 0 लिया, तो एक पॉइंट लिया 50 0, रख के दिखाओ उसमें, क्योंकि ये पॉइंट श्योरली लाइन पे नहीं है। तो जहां एक्स था वहां रखा 50, जब वहां था रखा 0, तो 50 माइनस 0, 50 ग्रेटर देन 0। हाँ सही है, तो ये 50 0 से बड़ा होता है, तो एक ट्रू रिजल्ट मिला। तो इस लाइन के जिस तरफ ये पॉइंट है उस तरफ शेड कर दो। 50 इस इधर है तो इधर शेड हो गया। अब देखो डबल शेडेड रीजन कहाँ है बेटा, जहां हर तरह का रीजन हो रहा है। ये देखो, ये जो है, ये रीजन जो है बेटा, बहुत ध्यान से, दिस इज अवर फीजिबल रीजन, ये हमारा सॉल्यूशन रीजन है। कौन कौन से वर्टेक्स हैं इसके? ए, बी, सी और डी। हमें सी और डी तो पता है, ये प्लॉट करते वक्त हमने निकाल लिए थे। ए और बी निकालने पड़ेंगे। ए क्या है? ए इस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये लाइन कौन सी? ये लाइन एक्स इक्वल टू 2y। ये लाइन कौन सी? एक्स प्लस 2y20। दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा तब ये पॉइंट मिलेगा। बी कौन सा पॉइंट है? बी इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों को निकालना पड़ेगा। और ई भी है, देखो सर बेटा। ए और बी सीधा दिख रहा है सर ग्राफ से, वैसे कर सकते हैं सर? एग्जैक्ट समीप, एग्जैक्ट अगर कर पाए तो अपने को नीचे डालना पड़ेगा, है ना। एक्स पॉइंट क्लियर नहीं है इसमें, वाई तो क्लियर है 20, है ना। लेकिन समीप, इस एक्सरसाइज का मूल मंत्र है ग्राफ को देखकर ए एग्जैक्ट दिख रहा है, आप बोल रहे हो एग्जैक्ट दिख रहा है 60-30, लेकिन इस एक्सरसाइज का मूल मंत्र है नेवर ट्रस्ट ग्राफ। ग्राफ को ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। ग्राफ झूठ भी बोल सकता है, क्योंकि हो सकता है हमारा कंपास जो है थोड़ा ढीला ढाला हो, हमारा एग्जैक्ट ना हो। आप सॉल्व कर लो, इतना टाइम नहीं लगता है ना। जैसे गौरव, ये पॉइंट में समीप दिख रहा है, ये 60-30 है, लेकिन थोड़ी लाइन अगर आगे पीछे हो गई होती तो थोड़ा सा ये ऊपर चले जाता, है ना। तो नेवर ट्रस्ट ग्राफ, ग्राफ पर विश्वास नहीं करना। ग्राफ झूठ बोल सकता है, हमारा हो सकता है प्रोडक्टर या वो कंपास प्रकार थोड़ा सा सही एग्जैक्ट है। एक्चुअली हम साइंटिफिक रिसर्च तो कर नहीं रहे हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्ट है ना। तो नेवर ट्रस्ट ग्राफ, आप सॉल्व कर लो बेटा, आपको 30 सेकंड और लगेंगे लेकिन आंसर एग्जैक्ट आएगा। तो एक को सॉल्व करने के लिए समीप समझ में आ गया मेरी बात? ग्राफ पर विश्वास नहीं करना है, ग्राफ यस। झूठ भी बोल सकता है, यह नंबर का सवाल है ना। चलो, तो ए पॉइंट के लिए इन दोनों लाइन को सॉल्व किया, ये थोड़ा डार्क कर लिया मैंने। पहले ए के लिए, ए क्या था? ए में कौन कौन सी लाइन थी बेटा? ए में एक ये था और एक था ये पॉइंट है ना, ये एक्स इक्वल टू वाई, एक्स प्लस 2y120। इन दोनों को सॉल्व किया, सिंपल एलिमिनेशन लगाया, सब्शन लगाया, आंसर आ गया। बी क्या है? एक बी वर्टेक्स चाहिए। बी क्या है? ये इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक्स प्लस वाई 60, एक्स प्लस 2y, दोनों को सॉल्व कर लिया, ये मिल गया, हमें सारे वर्टेक्स मिल गए। अब जिस चीज की मिनिमम या मैक्सिमम निकालनी है उसमें बारी बारी से चारों वर्टेक्स रख दो आप। 60-30 जहाँ एक्स 60-30, 40-20 जहाँ एक्स 40 वाई 20, है ना। चारों वर्टेक्स करना में ही है, हमें वर्टेक्स निकालना है और जेड में रख देना है। अब यहाँ क्या था, वो मिनिमम वैल्यू भी निकालने को बोल रहा था और मैक्सिमम वैल्यू निकालने को भी बोल रहा था। कोई बात नहीं, हाईएस्ट वैल्यू हो गई मैक्सिमम 600, लोएस्ट वैल्यू हो गई मिनिमम। दो वैल्यू को मैक्सिमम है, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, दो पर मैक्सिमम है, हो सकता है, ठीक है। तो करना क्या होता है हमें? हमें करना ये होता है, हमें सारे ग्राफ्स को प्लॉट करना होता है, कॉमन रीजन देखना होता है, और फिर हमें चारों कॉर्नर पॉइंट्स निकालने होते हैं और जेड में वैल्यू रखनी होती है। क्लियर? किसी को डाउट इसमें? डाउट?